इससे पहले की वीडियो में हमने बात की सोर्सेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन की। वैल्यू एजुकेशन के स्रोत क्या क्या हैं, चाहे हम फैमिली की बात करें, चाहे हम नेबरहुड या कम्युनिटी की बात करें, चाहे हम स्कूल कॉलेजेस की बात करें, चाहे हम बुक्स की बात करें, चाहे हम ग्रेट पर्सनैलिटी चाहे लीडर हम उनकी बात करें। तो ये सब क्या है, सोर्सेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, जहां से हमें वैल्यूज प्राप्त होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इनकलकेशन ऑफ वैल्यू थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज एंड कम्युनिटी सर्विस, कि स्कूल में जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, मतलब पढ़ाई के अलावा और जो एक्टिविटीज होती हैं उनकी द्वारा, और कम्युनिटी सर्विस जो सामुदायिक जो सेवाएं हैं, इनके माध्यम से किस तरह से बच्चों में वैल्यू जो है वैल्यूज जो है डेवलप किया जा सकता है, उनको वैल्यू एजुकेशन दी जा सकती है। तो इस टॉपिक पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वैल्यूज की, कि वैल्यूज क्या है, मूल्य क्या है। वैल्यूज आर दोज आइडियल्स, बिलीव्स और नॉर्म्स एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी और इंडिविजुअल। तो देखिए, हम किसी भी सोसाइटी में रहते हैं तो उसके कुछ वैल्यूज होते हैं जिसको वहां पर रहने वाले सभी लोग फॉलो करते हैं। चाहे हम बात करें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, हमें बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, हमारे जो बराबर के लोग हैं उनसे कैसी बात करनी है, हमें टीचर से कैसे बात करनी है। ठीक है। इस तरह से क्या है कि हमारे सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसको सभी को फॉलो करना होता है। तो वैल्यूज आर दोस आइडियल्स, बिलीफ और नॉर्म्स एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी और इंडिविजुअल, की सोसाइटी में सभी को, इंडिविजुअल को वो एक्सेप्ट करता है। और मान लो कोई इस नॉर्म्स को फॉलो नहीं करे तो हम क्या कहेंगे, इसमें वैल्यूज नहीं है, एक गलत रास्ते पर निकल गया है। ठीक है। आप भी जिस सोसाइटी में पैदा हुए हो तो उनके कुछ रूल्स होंगे, कुछ नियम होंगे, आपको भी उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। वैल्यूज टेल्स अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर अस, की जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, हमें बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हम बचपन से ही कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, मतलब लालच नहीं करना चाहिए उसका, हम वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। इसी तरह से हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें गलत नहीं बोलना चाहिए, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो ये क्या है, ये वैल्यूज हैं जो हमेशा टाइम टाइम पे गाइड करते रहते हैं, क्या हमें करना है क्या नहीं करना। ये चीज हम कहाँ से सीख रहे हैं, ये चीज हम अपने फैमिली से सीख रहे हैं, हम स्कूल कॉलेज में सीख रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी से सीख रहे हैं। ठीक है। तो वैल्यूज टेल्स अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कि मूल्य हमें बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अगर हम को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें तो देखिए, वैल्यूज आपको समझ में आ गया। हम को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करते हैं तो स्कूल में हम जाते हैं, तो स्कूल में पढ़ाई क्लास में चलती है, और पढ़ाई के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज चलती हैं, चाहे हम गेम्स की बात करें, चाहे हम संगीत की बात करें, चाहे हम कला की बात करें, चाहे हम ड्रामा की बात करें। ठीक है। चाहे हम ड्राइंग की बात करें, तो पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में चलने वाली और जो एक्टिविटीज होती हैं उसे हम क्या क्या कहते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर, करिकुलर मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, और उसके साथ साथ चलने वाली जो स्कूल में ये सारी जो एक्टिविटीज होती हैं इसको हम कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज। तो इन को करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों का फिजिकल, मेंटल, मोरल, सोशल डेवलपमेंट होता है। तो आपको पता चल गया कि वैल्यूज क्या होते हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज क्या है। अब हम जानेंगे कि को करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू किस तरह से बच्चों में वैल्यूज डेवलप की जा सकती है, उनको वैल्यू एजुकेशन दी जा सकती है। तो इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज की पाठ्य सहगामी गतिविधियों के माध्यम से मूल्यों का समावेश, की मतलब किस तरह से को करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों में वैल्यूज जो है उसको डेवलप की जा सकती है। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग असेंबली की। तो बच्चा जब स्कूल में जाता है तो एक स्कूल में आने वाले जो बच्चे, देखो स्कूल को हम कहते हैं मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, की समाज का एक लघु रूप है। तो एक स्कूल में बच्चा अलग अलग कल्चर से आता है, अलग अलग रिलीजन से आता है, अलग अलग कास्ट से आता है। तो स्कूल में आने के बाद अब बच्चों में किस तरह से वैल्यू एजुकेशन दी जा रही है, तो यहाँ पर बच्चों में जो अलग अलग जो ये डिस्क्रिमिनेशन है ना, इसको खत्म करके बच्चों में क्या चीजें सिखाई जाती है, बच्चों में मॉर्निंग असेंबली के थ्रू, जैसे हम कहते हैं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो मतलब क्या है कि ये
हम जो हैं हम अपनी अलग-अलग जो रिलीजन है इसकी पहचान को ना करके, अलग-अलग कल्चर की पहचान ना करके हम सब में वी वाली जो फीलिंग है डेवलप की जाती है। यहाँ पर आई से जो है एक नई जो चीज़ है डेवलप की जाती है वी। हम की बात करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं हम, ठीक है? एक दूसरे का मान-सम्मान करना सीखते हैं। एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तो मॉर्निंग असेंबली में बच्चों में आई की जगह वी वाली जो फीलिंग है, जो वैल्यूज है, वो डेवलप किया जाता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स की बात करें तो अलग अलग स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स में बच्चा क्या सीखता है? बच्चा डिसिप्लिन सीखता है, साथ मिलकर चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को करना सीखता है। बच्चे स्पोर्ट्स में हम देखते हैं कि अलग अलग टीमें होती हैं, तो बच्चों में अपनी टीम के लिए वहाँ पे बच्चों में बच्चे क्या करते हैं, एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग आती है, सब साथ मिलकर एक्टिविटीज करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, तो यहाँ पे यूनिटी जो है बच्चों में डेवलप की जाती है। ग्रुप सिंगिंग एंड डांस, तो चाहे हम ग्रुप सिंगिंग की बात करें, हम ग्रुप डांस की बात करें, ड्रामा की बात करें, स्टोरी टेलिंग की बात करें, रोल प्ले की बात करें, कल्चरल एंड रिलीजियस प्रोग्राम की बात करें, योग की बात करें, तो देखिए ये अलग अलग तरह की जो को करिकुलर एक्टिविटीज है जो स्कूल में होती है, ठीक है? तो इन एक्टिविटीज के थ्रू क्या क्या चीजें हो रही हैं? इन एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों में जैसे मान लो ये ड्रामा, हम नाटक की बात करें तो नाटक अलग अलग टॉपिक पे बनते हैं। चाहे हम इसमें बात करें, सोशल इशू की बात करें, हम दहेज प्रथा की बात करते हैं, ठीक है? हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, हम रिलीजन पे बात करते हैं, हम ऑनेस्टी पे बात करते हैं, हम अच्छे ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, हम ग्रेट पर्सनैलिटी की बात करते हैं। तो अलग अलग टॉपिक पर ये नाटक बनते हैं। तो इन नाटकों के माध्यम से हमें क्या पता चलता है कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, हमें सही रास्ते पे चलना चाहिए, गलत काम का गलत जो अंजाम होता है, ठीक है? तो इस सारी की सारी चीज़ें हमें नाटक के माध्यम से सीखने को मिलती है। और स्टोरी टेलिंग की बात करें तो कहानी में क्या है? कहानियाँ हमें क्या सिखाती हैं? कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। कहानियाँ हमें सिखाती है कि हमें अपने बड़ों की, हमें अपने छोटों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? कहानियाँ हमें ईमानदारी सिखाती हैं। तो इस तरह से अगर रोल प्ले की बात करें तो देखिए रोल प्ले में जो हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी है, चाहे हम विवेकानंद जी की बात करें, रामकृष्ण परमहंस जी की हम बात करें, हम चाहे टैगोर जी की बात करें, हम चाहे गांधी जी की बात करें, इस तरह से चाहे हम भारत की बात करें, दुनिया भर की बात करते हैं, जो अलग-अलग जो पर्सनैलिटी है, जब हम उसका रोल प्ले करते हैं तो उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने क्या-क्या अच्छा काम किया है, किस तरह से इस सोसाइटी की उन्होंने सेवा की है, हम उसके बारे में जानते हैं। हमें ये पता चलता है कि लोग उनको फॉलो क्यों करते हैं, तो उनकी अच्छी बातें हमें सीखने को मिलती है। तो रोल प्ले की बात करें, इस तरह से कल्चरल एंड रिलीजियस प्रोग्राम की बात करते हैं, तो स्कूल में ये प्रोग्राम होते हैं तो अलग अलग कल्चर के बारे में जानते हैं। तो इससे हमें क्या होता है, एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग जो है डेवलप होती है। योग, तो योग क्या करता है, ठीक है? तो योग हमें एक मन की शांति देता है, ठीक है? हम मेडिटेशन की बात करें, योग की बात करें तो देखिए हमें मन की शांति देता है और हमारा मन अंदर से शांत है, ठीक है? मन शांत है तो हमें क्या है कि जो एक नेगेटिविटी जो हमारे दिमाग में है, ठीक है, जीवन में है, वो धीरे-धीरे वो खत्म होती है। तो धीरे-धीरे हमारे अंदर एक पॉजिटिव जो फीलिंग है डेवलप होती है, ठीक है? तो इस तरह से हम देखते हैं मॉर्निंग असेंबली है, स्पोर्ट्स है, ग्रुप सिंगिंग, डांस है, ड्रामा है, स्टोरी है, रोल प्ले है, कल्चर एंड रिलीजियस प्रोग्राम है, योग है। इन जो को करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों में वैल्यूज एजुकेशन दी जा रही है, चाहे फिर हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करें, हम मोरल वैल्यूज की बात करें, हम सोशल वैल्यूज की बात करें, तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं बच्चों में डेवलप की जा रही हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं व्हाट इज कम्युनिटी सर्विस। तो सामुदायिक सेवाएं या कम्युनिटी सर्विस क्या है? तो अक्सर आप चाहे स्कूल में होंगे तो आपने देखा होगा कि आप अक्सर अपने कम्युनिटी के लोगों को अवेयर करने के लिए आप अपने सोसाइटी में जाते हैं, लोगों के बीच में आप नुक्कड़ नाटक करते हैं, ठीक है, उनको अवेयर करते हैं। चाहे गर्ल्स एजुकेशन की बात करें, चाहे हम डाउरी की बात करें, चाहे हम यूनिटी की बात करें, चाहे हम ईमानदारी की बात करें, ठीक है, चाहे हम क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन भी हम करते हैं ना, कि हम जाते हैं लोगों के बीच में और जो नीडी लोग होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लोथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान है कि अपनी सोसाइटी की जो गंदगी है उसको साफ करना लोगों की हेल्प से। तो इस तरह के जो प्रोग्राम को होते हैं, क्या होते हैं, कम्युनिटी सर्विसेज, ठीक है? तो हम जानते हैं कि कम्युनिटी सर्विसेज, पता चल गया होगा कि आपको क्या होता है। तो कम्युनिटी सर्विस इज अ अनपेड वर्क
performed by a person or a group of people for the benefit and betterment of their community without any form of compensation। की सामुदायिक सेवाएं एक अवैतनिक कार्य है, मतलब आप किसी लाभ से नहीं कर रहे बल्कि आप सोसाइटी को लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। तो कौन करता है? कोई व्यक्ति है, व्यक्तियों का समूह है, अपने समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, बिना किसी फायदे के, बिना किसी इनकम के ये करता है। ठीक है। दिस इंक्लूड सर्विस लाइक हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन। किसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? चाहे हम हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, सफाई की बात करें, अवेयरनेस की बात करें, सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। तो कम्युनिटी सर्विसेज के थ्रू किस तरह से बच्चों में वैल्यूज डेवलप की जा सकते हैं? तो देखिए, हम क्लोज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इसके थ्रू क्या होता है कि हम जब सोसाइटी में जाते हैं तो हमें अपने सोसाइटी के जो नीडी लोग हैं, ठीक है, जो जरूरतमंद जो लोग हैं, हम जब जाके उनकी क्लोज डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से उनकी हेल्प करते हैं, तो एक हमारे में वैल्यूज जो डेवलप होते हैं, क्या होते हैं कि ह्यूमैनिटी की हम बात करते हैं, हेल्पफुलनेस की हम बात करते हैं। ठीक है। इसी तरह से हम अपने सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हमें पता चलती है, मन के अंदर उनके लिए एक दया, एक प्रेम, एक करुणा का भाव आता है। तो इस तरह से चाहे हम क्लोज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है, क्लीननेस की बात करते हैं, तो हम कहते हैं ना कि जहाँ सफाई है, जहाँ स्वच्छता है, वहीं पे गॉड है, वहीं पे भगवान है। ठीक है। तो क्लीननेस कैंपेन, स्वच्छता अभियान, तो इसके माध्यम से भी बच्चों में वैल्यूज डेवलप होती है कि हमें सफाई करना चाहिए। ठीक है। हमें स्वच्छता की ओर चलना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे स्वच्छता है वहीं पे स्वास्थ्य है। स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक, अक्सर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सोसाइटी में जाते हैं, जो सोशल इशू हैं उनके बारे में बच्चों को बताते हैं, लोगों को बताते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। हमें किस तरह से अपने लोगों की हेल्प करनी चाहिए, किस तरह से गर्ल्स को एजुकेशन देनी चाहिए, किस तरह से गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, किस तरह से हमें अपने समाज में जो है गलत जो एक्टिविटीज होती हैं उनको नकारना चाहिए, किस तरह से हमें पॉजिटिव चीजें सोचनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह के नुक्कड़ नाटक, वुमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा, इसके बारे में अवेयर करना, हेल्थ अवेयरनेस, स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में अभियान चलाना, कई बार ब्लड डोनेशन कैंप भी होते हैं। ठीक है। फूड डिस्ट्रीब्यूशन, भोजन वितरण। तो इस तरह से ये अलग अलग जो कम्युनिटी सर्विसेज जो है, ठीक है, इन अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से हम कम्युनिटी सर्विस करते हैं, और इसके माध्यम से बच्चों में चाहे हेल्प की बात करें, चाहे लव की बात करें, चाहे सिंपैथी की बात करें, चाहे ऑनेस्टी की बात करें, ठीक है, इस तरह की जो वैल्यूज हैं बच्चों में डेवलप होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना कि किस तरह से को करिकुलर एक्टिविटीज और कम्युनिटी सर्विसेज के थ्रू हम बच्चों में वैल्यूज एजुकेशन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें बच्चों को टाइम टाइम पे इस तरह की जो एक्टिविटीज है करानी चाहिए, इसमें इंगेज करना चाहिए, ताकि बच्चों में वैल्यूज डेवलप हो सकें। तो सिर्फ बच्चों में वैल्यूज उनको बोलकर नहीं डेवलप करने, बल्कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी बच्चों को देनी चाहिए जहाँ पे बच्चा करे, करके सीखे। ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।